संतोष एक ऐसी फिल्म जो दुनिया भर में सराही गई लेकिन इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाई। कभी कभी कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती बल्कि एक सवाल छोड़ जाती, और संतोष भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। 2024 में रिलीज हुई ये फिल्म केन्स फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने इसकी काफ़ी तारीफ की। ये यूके की तरफ से ऑस्कर्स के लिए ऑफिशियल एंट्री भी बनी, लेकिन इतनी अप्रिसिएशन मिलने के बाद भी ये फिल्म इंडिया के थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाई। तो आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में और क्या वजह थी कि सीबीएफसी ने इसकी रिलीज को अप्रूवल ही नहीं दिया? आज इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संतोष की स्टोरी क्या है। फिल्म की मेन कैरेक्टर है संतोष, एक यंग विडो जिसके हस्बैंड पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी डेथ के बाद संतोष को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के थ्रू पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलता है। शुरू में वो सिर्फ अपनी जिंदगी दोबारा संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद एक गुमशुदा लड़की की कंप्लेंट को बड़े ऑफिसर्स द्वारा सीरियसली नहीं लिया जाता और कोई कार्यवाही नहीं होती, बस इसलिए क्योंकि वो लड़की एक दलित है। तभी उस लड़की के रेप और मर्डर का केस सामने आता है। संतोष अपनी सीनियर ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यहीं से फिल्म एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री से बहुत अलग डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि जब उस लड़की का शव मिल भी जाता है तो उसे बड़े कास्ट के ऑफिसर्स द्वारा छुआ भी नहीं जाता। क्यों? तो बस इसलिए कि वो एक छोटे कास्ट से बिलोंग करती है। और इसी तरह समाज और सिस्टम दोनों कैसी छोटी जाति को अपना खिलौना मानते हैं, ये बताया गया है। फिल्म बार बार एक ही चीज़ दिखाती है कि कैसे कास्ट के बेस पे लोगों को जस्टिस मिलता है, कैसे सिस्टम इतना पावरफुल हो जाती है कि उसके अंदर काम करने वाले लोग भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हैं। संतोष जब पुलिस ज्वाइन करती है तब उसके इंटेंशंस बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। और फिल्म का शायद सबसे बड़ा मैसेज भी यही है कि पावर सिर्फ इंसान को असली चेहरा नहीं दिखाती, कभी कभी वो इंसान को ही बदल देती है। इसी वजह से संतोष को ना हीरो दिखाया गया है और ना विलन। वो बस एक इंसान है जो धीरे धीरे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। फिल्म के अंदर सिर्फ एक क्राइम केस नहीं दिखाया गया, इसके थ्रू कई सोशल इश्यूज को टच किया गया है, जैसे पुलिस ब्रुटैलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन वर्किंग इनसाइड मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रेशर और इन्वेस्टिगेशन दौरान सच और रिजल्ट के बीच की लड़ाई। फिल्म ये क्वेश्चन पूछती है कि अगर किसी सिस्टम में सिर्फ केस क्लोज करना इम्पोर्टेंट हो तो क्या सच में जस्टिस मिल पाता है? और शायद इसी वजह से इस फिल्म को लोग सिर्फ क्राइम ड्रामा नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडिया में ये फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं हुई। ऑफिशियली सीबीएफसी ने पब्लिकली हर ऑब्जेक्शन की डिटेल लिस्ट रिलीज़ ही नहीं की, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर संध्या सूरी के मुताबिक बोर्ड ने फिल्म में बहुत सारे कट्स सजेस्ट किए थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑब्जेक्शंस उन सीन्स और थीम्स पर था जहां पुलिस ब्रुटैलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस्लामोफोबिया, मिसोगनी और सेक्सुअल वायलेंस को दिखाया गया था। डायरेक्टर का कहना था कि अगर इतने सारे सीन्स हटा दिए जाते तो फिल्म का ओरिजिनल मैसेज ही खत्म हो जाता। इसी वजह से उन्होंने उन कट्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर आपने आर्टिकल 15 देखी है या जय भीम, तो संतोष की थीम आपको थोड़ी फेमिलियर लग सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल 15 में एक ऑफिसर सिस्टम और समाज को चेंज करने की कोशिश करता है, जबकि संतोष में फिल्म दिखाती है कि सिस्टम और समाज ही धीरे धीरे इंसान को चेंज कर देता है। और शायद इसी वजह से ये फिल्म इमोशनली काफ़ी अनसेटलिंग फील होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में जब भी कोई फिल्म पुलिस, कास्ट, रिलीजन या किसी सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू को डीपली एक्सप्लोर करती है तो अक्सर उसे सीबीएफसी के साथ ज़्यादा डिस्कशंस या ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है। कई फिल्म्स अपना मेन मैसेज खोने के बाद रिलीज होती हैं, तो कई फिल्म्स को रिलीज के बाद स्क्रीन्स ही नहीं मिलती और कुछ संतोष की तरह ही एक डिस्कशन का हिस्सा बन जाती। और इसी वजह से इस फिल्म पर डिबेट सिर्फ सिनेमा की ही नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव लिबर्टी और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को लेकर भी हुई है। मेरी नज़र में चाहे आप फिल्म के मैसेज से अग्री करें या बिल्कुल डिसएग्री करें, लेकिन किसी भी फिल्म के बारे में ओपिनियन बनाना
उसे देखने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। और शायद इसी वजह से संतोष इतनी डिस्कशन में रहा, क्योंकि इसने आंसर देने की जगह बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए। आपका क्या मानना है? क्या कंट्रोवर्शियल फिल्म्स को ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, या अगर किसी फिल्म में सेंसिटिव टॉपिक्स है तो उस पर स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन ज़रूरी है? अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।